स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब नजर डालते हैं हरियाणा डायरीज पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाटवा विधानसभा के घटौली गांव पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 66 वायदे पूरे कर दिए हैं और 151 वायदों पर तेज गति से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश तेजी से विकास कर रहा है। घटौली में जल निकासी के लिए 21 लाख रुपए और गांव विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट के माधोपुर स्थित एकता स्थल पहुंचकर भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उनके राष्ट्र निर्माण और एक दिवस एक निशान के संकल्प को याद किया। इस दौरान उन्होंने सुजानपुर में आयोजित एक जनसभा को भी संबोधित किया। भारत माता की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज ये साढ़े लिए बहुत ही बड़ा दिन है और मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज पवित्र नगरी दे विच आप सब कार्यकर्ताओं दे विच आउण दा मैनू मौका मिलिया है। साथियों, अज असी ऐसे महापुरुष दी जयंती ते एकत्र होए ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिता है। मेरे लिए बड़ी गौरव की गल है कि अज मैनू उस थां ते जाण दा मौका मिलिया है, उस एकता पार्क ते जिथे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बड़ा कार्यक्रम करके जिहड़ी एक प्रथा इस देश विच लागू की गई सी कि परमट प्रथा उन्होंने तोड़न दे लई वो जम्मू कश्मीर नूं प्रवेश कर गए ने। साथियों, उस थां ते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दा भव्य स्वरूप उत्थे लग्या। मैनू उत्थे जा करके पुष्पांजलि अर्पित करने का मौका मिलिया। मैं इसलिए सभी पठानकोट के कार्यकर्ताओं का अज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आप सब का दिलों धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के पठानकोट में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने पंजाब की भूमि की ऐतिहासिक वीरता का गुणगान करते हुए कहा था कि यह वह भूमि है जिसकी मिट्टी में स्वर्ग की खुशबू है और हवा में राष्ट्र की गूंज है। आज जदों मैं इस पठानकोट की पुण्य ते पराक्रमी भूमि ते साथियों राष्ट्र भक्ति नाल जिहड़ी ये भरी हुई है, इस धरती ते आने का मैनू ये मौका मिलिया तो मेरे मन विच एक वखरा जिहा ये भाव उठ रहा है। साथियों, ये सिर्फ पंजाब का एक शहर नहीं है। साथियों, ये भारत माता दी, ये भारत की उत्तरी चौंकी है। ये पठानकोट शहर नहीं है, ये भारत की ये उत्तरी चौंकी है। ये वीर धरती है। साथियों, जिथे दी मिट्टी दे विच सौर्य दी खुशबू है। साथियों, जिथों दिया हवा दे विच राष्ट्र भगती दी गूंज है। साथियों, जिथों दा कण कण
मातृ भूमि की रक्षा के संकल्प दे साथियों वो लेके के जिंदा है। साथियों मेरे लिए ये बहुत ही अज गौरव की गल है कि यहो जी पुण्य भूमि ते तुहाडे सब दे विच आना मेरे लिए साथियों एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र भक्ति का ये पावन मौका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पठानकोट में बलिदानियों का जिक्र किया और देश के वीर सपूतों के साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि उनके बलिदान और देशभक्ति के कारण ही आज जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना संभव हो सका। मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी ने एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया था और राष्ट्र की एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस धरती नूं साथियों गुरुआं दी इस पवित्र भूमि नूं बलिदानियों दी इस धरती नूं साथियों तुहानूं सब नूं मैं देव तुल्या लोकां नूं इत्थे आ करके श्रद्धापूर्वक नमन करदा हाँ, प्रणाम करदा हाँ। साथियों अज असी सब एक इहो जे महापुरुष नूं याद करन लई साथियों इत्थे एकत्र आए हैं जेड़ा सिर्फ एक बंदा नहीं सी। साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक व्यक्ति नहीं सी, वो एक विचार सी। साथियों वो एक संकल्प सी, वो एहो जा युग पुरुष सी जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी राष्ट्र की एकता अखंडता ते स्वाभिमान लई साथियों समर्पण करन दा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भविष्य के युवाओं को राह दिखाई। आगे उन्होंने कहा कि यह फख्र की बात है कि महान शिक्षाविद, राजनेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वहीं उनके पिता आशुतोष मुखर्जी एक बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित जज थे। आने वाली पीढ़ियां नूं साथियों राह दसदियां ने, आने वाली पीढ़ियां नूं राह दसन का काम करदियां साथियों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एहो जे ये महान व्यक्तित्व सी। साथियों साडे लिए ये बड़ी फख्र की गल है कि उन्हां दा जन्म डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ते दे एक इहो जे घर दे विच होया साथियों जिथे शिक्षा ही संस्कार सी। उन्हां दे पिता आशुतोष मुखर्जी जी कलकत्ता हाई कोर्ट दे विच साथियों वो जज ने और साडे लिए फख्र की गल है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हां ने बहुत ही छोटी उम्र दे विच पढ़ाई करके कलकत्ता दी जेड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर बनन दा साथियों। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बंगाल के लोगों को स्नेह और समर्थन देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग बहुत प्यार देते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी ने बहुत छोटी उम्र में असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए उच्च शिक्षा हासिल की। 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उस दौर में जब शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी था तब डॉक्टर मुखर्जी ने मातृभाषा को बढ़ावा दिया और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहली बार बंगाली भाषा में संबोधन की शुरुआत कराई। बंगाल दे लोग जिन्हों प्यार करते सी, जिन्हों सत्कार देंदे सी और प्यार दे नाल बंगाल दे लोकी उन्होंने बंगाल दा बाग कहंदे सन। साथियों बहुत ही घट लोगों ये पता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बचपन तो ही असाधारण तो होशियारी दे मालक हैं। साथियों छोटी उम्र में उन्होंने मैट्रिक करके उन्होंने अपनी असाधारण मेगा दस्ता दी सी। साथियों उन्होंने अंग्रेजी साहित्य विच सब तो उच्च दर्जा हासिल किया सी। पर जदों भारतीय भाषावां दी साथियों भाषावां दी इज्जत की गल आई तो उन्होंने जे बंगाल विच उच्च शिक्षा लेने का साथियों फैसला किया है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे
उन्होंने दिखा दिता कि आधुनिकता के भारतीय इकट्ठी चल सकती है, आधुनिकता दे नाल भारतीय इकट्ठी चल सकती है। साथियों, सिर्फ 33 सालों की उम्र दे विच जरा ये सोचण की गल है, 33 सालों के विच जदों बहुत दे जीवन की दिशा ही तय नहीं होती है तो उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी का साथियों वाइस चांसलर बनने का ये मौका मिलिया है। जो सब तो नौजवान वाइस चांसलर सी वो बन चुके ने। उन्होंने साथियों यूनिवर्सिटियां नूं सिर्फ डिग्री देने वाली संस्था नहीं बल्कि उन्होंने देश नूं आगे बढ़ाने वाली साथियों संस्था मान्या है। साथियों, यूनिवर्सिटियां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो कहते सी कि यूनिवर्सिटियां राष्ट्र निर्माण की ये प्रयोगशाला हैं और होंदी हैं। उन्होंने शिक्षा नूं साथियों नौकरी का साधन नहीं राष्ट्र निर्माण का साधन मान्या है। साथियों, यूनिवर्सिटियां असी जानते हैं कि इन्नी छोटी उम्र दे विच इन्हां ने वड्डियां प्राप्तियां ये हासिल कीतियां ने। साथियों, उन्हां दा मकसद निजी कामयाबी नहीं, उन्हां दा मकसद सी कि एक ताकतवर भारत बने। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मकसद